आज हम सिंह राशि के लिए 2 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 के बीच में होने वाली घटनाओं के संभावना पर विचार करेंगे। वो आपको बताएंगे 2 से 17 अगस्त के बीच में आपके लिए क्या अच्छा रहने वाला है, क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं, कौन से ग्रह शुभ फल दे रहे हैं, कौन से ग्रहों का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। इसी के साथ इस बीच कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ साबित होंगी उसको भी बताएंगे। तो सिंह राशि में इस समय केतु गोचर कर रहे हैं। राशि में केतु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति को खुद से अरुचि हो सकती है, अपने रहन सहन के प्रति लापरवाह हो सकता है, जीवन से या शरीर से खिन्नता महसूस हो सकती है। तो इस तरह आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने रहन सहन लाइफ स्टाइल को भी बेहतर बनाए रखें। आने वाला समय अच्छा होगा। इसी के साथ सिंह राशि के द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर द्वितीय भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप अपनी वाणी को कर्कश ना होने दें, किसी भी तरह से वाणी में सौम्यता बनाए रखें। इसी के साथ पैतृक संपत्ति और अचल संपत्ति को लेके भी आप खास रूप से सतर्क रहें। सिंह राशि के सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। व्यापार या जीवन साथी से संबंधित मामलों में अचानक अच्छी स्थिति या बुरी स्थिति बन सकती है। राहु अचानक घटनाओं का कारक होता है, विच्छेदात्मक ग्रह है, विच्छेदन का कार्य करता है, दूरी बनाने का कार्य करता है। तो सलाह यह है कि आप अपने जीवन साथी से संबंध प्रेम पूर्वक बनाए रखें। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपका नहीं निभ रहा है, कोर्ट कचहरी और तलाक का मामला चल रहा है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। परंतु मेरी सलाह यह है कि आप अपने जीवन साथी से बिगड़ते हुए संबंधों को बनाने का पूर्ण प्रयास करें। इसी के साथ व्यापार में अचानक कोई बड़ा निवेश करने का कार्य ना करें। थोड़ा सा समय लें, अच्छे लोगों से, गुरुजनों से और उस विषय के विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही कोई बड़ा निवेश करने का कार्य करें। साथ ही अपने व्यापार को पूरा समय दें और व्यापारिक संबंधियों से मेल जोल बनाए रखें। उनसे दूरी विवाद बिल्कुल ना करें। सिंह राशि के जातकों के अष्टम भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपकी आयु को लंबा करेगा, परंतु दीर्घकालीन बीमारियों का कारण हो सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से होती है पैरालिसिस या ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चले। खासकर यह उम्र दराज लोगों में समस्या होती है। परंतु अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं, आपको नसों की समस्या है, नसें दब रही हैं, या कोई भी कारण, कोई भी बीमारी जो आपको बिस्तरे पर पटक सकती है, तो उससे आप जरूर सतर्क रहें। वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलावें और बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। और शनि देव के अष्टम गोचर का दुष्प्रभाव कम करने के लिए शनिवार को समी या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जप करें, तो शनि के दुष्प्रभाव में कमी होगी। यहाँ वो आपकी आयु में वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह अच्छी बात है। इसी के साथ आप शोध और रिसर्च का कोई कार्य कर रहे हैं, तो शनि देव आपसे मेहनत करवा के आपको उस कार्य में सफल करेंगे। शनि देव कर्म भाव के स्वामी हैं, तो वो चाहते हैं कि जातक अधिक से अधिक कर्म करें। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। इसी के साथ आपके द्वादश भाव में गुरु और शुक्र, 2 ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं। शुक्र का द्वादश भाव में गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है। तो आपको आपके जीवन में भोग की सुविधाएं मिलेंगी। शुक्र
और मिथुन राशि में गोचर कर रहे शुक्रदेव और गुरुदेव सिंह राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में दो शुभ ग्रहों का गोचर आपको बड़े भाइयों का प्यार और सहयोग दिलवाएगा। इसी के साथ अच्छे रास्तों से नियमित आमदनी के कई स्रोत बढ़ सकते हैं। आपके कार्य धार्मिक होंगे, आपके कार्य समाज के अनुसार होंगे, अच्छे होंगे और यही कार्य आपके आमदनी के कारण बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी आमदनी, आपकी आय एकदम सात्विक होगी, नैतिक होगी। यह असर है सिंह राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे दो शुभ ग्रहों का, जो हैं गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र। इसी के साथ सिंह राशि के द्वादश भाव में सूर्य और बुध का गोचर हो रहा है। यह गोचर अच्छा नहीं माना जाता। राशि का द्वादश भाव में गोचर बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। आपको आंखों में समस्या हो सकती है, आपको क्रोध आ सकता है। आपको अगर आंखों की बीमारी है तो निश्चित रूप से आप अपने आंखों का ख्याल करें, योग चिकित्सक को दिखावें और नशा बिल्कुल ना करें। ऐसे नशा जो आंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं बिल्कुल ना करें। और बुद्धि वाले कार्यों में आप कोई बचकानी हरकत ना करें तो आपको इसका लाभ मिलेगा और ये समय कट जाएगा। तो ये थी सभी बड़े बड़े ग्रहों की गोचर के आधार पर सिंह राशि के जातकों के भविष्य के बारे में संभावनाओं का आकलन। इसी के साथ चंद्रदेव 2.25 से 2.5 दिन के बीच में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इस हिसाब से वह कहीं अच्छे और कहीं खराब फल देते हैं। चंद्रदेव के गोचर के आधार पर कुछ तारीखों का हमने निर्धारण किया है जो आपके लिए शुभ साबित होंगी। वो तारीखें हैं 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख और 16 और 17 तारीखें। ये तारीखें सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ साबित होंगी और उनको लाभ प्रदान करेंगी। और अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए और राशि को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप सूर्य देव के बीज मंत्र ओम हां हीं हौं सः सूर्य देवाय नमः ओम का अगर नियमित रूप से जप करते हैं, उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में स्वच्छ जल के साथ लाल चंदन, लाल रोली और जपा के पुष्प को डालकर अगर उनको जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आपके राशि से आपके मन के भी कारक हैं, तो बहुत ही शुभ फल प्रदान प्राप्त होगा। यह जानकारी थी सिंह राशि के जातकों के लिए। वो ग्रह के गोचर के आधार पर सामान्य परिस्थितियां क्या बनेंगी, किसी को भी व्यक्तिगत रूप से उसके भविष्य के बारे में आकलन करने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रमुख रूप से दशा, अंतर्दशा, लग्न, लग्नेश, नवमांश, अष्टक वर्ग तमाम चीज़ें होती हैं। इनको एक साथ रख के फिर डी चार्ट को भी देखा जाता है, षोडश वर्ग कुंडलियाँ भी उसमें होती हैं। इन सबको एक साथ रखने के बाद जब हम कोई आकलन निकालते हैं तो सटीकता के करीब पहुंचता है। सिंह राशि के बारे में यह एक सामान्य जानकारी थी। आप इस जानकारी का लाभ उठा के अपने इन 15 दिनों को व्यवस्थित कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय सूर्य देव की।